मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें धरती को दिखाया जा रहा होता है जिसमें एलियंस हमला कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा हुआ रहता है। फिर साइंटिस्ट और सोल्जर मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी वाला सूट बनाते हैं जिसे एंजल ऑफ वर्डन नाम दिया जाता है। इस सूट को पहनकर एलियन से डिफेंस किया जा सकता है और एलियंस को मारा भी जा सकता है। उन्होंने एक मिशन भी क्रिएट किए होते हैं एलियंस को मारने के लिए, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल कहा जाता है। इस ऑफिसर का नाम विलियम केज रहता है। फिर हमें लंदन को दिखाया जाता है। केज अपने कर्नल से मिलने जाता है। कर्नल कहते हैं आपको कल जंग में जाना होगा, 1 घंटे में सोल्जर्स आपको लेने आ रहे हैं। फिर केज हंसते हुए कहते हैं मैंने आज तक सोल्जर्स की ट्रेनिंग नहीं ली, ये बात आपको पता ही होगा। मैंने किसी को भी आज तक नहीं मारा। और केज वहां जाने से मना कर देता है। फिर कर्नल कहते हैं मैं आपसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आपको कल जंग में जाना ही होगा। केज बिल्कुल भी जंग में जाना नहीं चाह रहा होता है। वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है वैसे ही सोल्जर्स करंट के झटके देकर बेहोश कर देते हैं। उसका जब नींद खुलता है तब वो देखता है वो उसी जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर जंग में जाने की ट्रेनिंग चल रही होती है। वहां पर एक सोल्जर आता है जो उसे बताता है हम कुछ ही घंटे में जंग में जाने वाले हैं। केज कहते हैं मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, किसी ने गलती से मुझे यहाँ पर भेजा है। फिर वो सोल्जर कहते हैं हमें एक चिट्ठी दिया गया है जिसमें लिखा है आप वो हर कोशिश करेंगे जिससे आपको जंग में न जाना पड़े। फिर वो सोल्जर केज को उन साथियों से मिलाता है जो कुछ ही घंटे में जंग में जाने वाले रहते हैं, यानी कि अब उसे जंग में जाना ही पड़ेगा। अब टाइम आ चुका है जंग में जाने का। सब अपना सूट पहनते हैं। केज को भी सूट पहनाया जाता है। केज कभी भी सूट की ट्रेनिंग नहीं लिए रहते हैं इसलिए उसे चलाने नहीं आता। फिर सब लोग ड्रोन वाले हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एलियंस होते हैं। उस हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाते हैं, सब नीचे कूदने लगते हैं। वहाँ पर पूरा अफरा तफरी मचा हुआ रहता है। एलियंस सबको मार रहे होते हैं, एक एक करके सब मर रहे होते हैं। केज को सेफ्टी लॉक हटाने नहीं आ रहा होता है इसलिए वो एलियन को नहीं मार पा रहा होता है। लेकिन वो जैसे तैसे सेफ्टी लॉक को हटा लेते हैं। वहाँ बस एलियन होता है, वो उस एलियन को मार देते हैं और तभी एक बड़ा एलियन आ जाता है। केज उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका गन रिलोड में चला जाता है। वो एलियन केज के बहुत नजदीक रहते हैं। तभी केज बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं जिससे वो एलियन मारा जाता है। साथ में केज भी मारा जाता है। उसके मरते वो फिर से उसी जगह पर जागता है जहाँ पर उसे जबरदस्ती लाया गया था। सेम वही दिन, सेम वही मोमेंट और सेम वही लोग होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है, उस दिन की शुरुआत फिर से कैसे हो गया। वो सेम पिछले टाइम की तरह जंग में जाता है। केज कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन केज फिर से एलियन से मारा जाता है। इसके बाद फिर से वही दिन शुरू होता है। केज उस सोल्जर को समझाने की कोशिश करता है कि वो एलियंस हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता है हम आने वाले हैं, हम सबकी मौत तय है। लेकिन वो सोल्जर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसे जबरदस्ती जंग में भेज दिया जाता है। सेम वही मूवमेंट फिर से हो रहा होता है। फिर उसका मुलाकात होता है एक लड़की से जिसका नाम रीता रहता है। वो कहती है जब तुम उठोगे तो मुझसे आकर मिलना। अब ये ऐसा क्यों कहती हैं वो आपको पता चलेगा मूवी में आगे। फिर वो जहाज ब्लास्ट हो जाता है और दोनों मारे जाते हैं। जब वो फिर से उठता है तब वो रीता के पास जाता है और कहता है आप ही ने मुझे कल जंग में मिलने के लिए कहा था। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती हैं। वो बताती हैं जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। रीता उसे डॉक्टर से मिलाती है क्योंकि रीता के अलावा इस डॉक्टर को इस चीज के बारे में पता है। डॉक्टर उसे बताता है जिस एलियन को तुमने मारा था उस एलियन को अल्फा कहते हैं। ये बहुत कम होते हैं, 60 लाख में एक होते हैं और इस एलियन के ब्रेन को ओमेगा कहते हैं। ओमेगा के पास टाइम को कंट्रोल करने का पावर रहते हैं। जैसे ही अल्फा मरता है वैसे उसके ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है यानी कि ओमेगा के पास, और वो तुरंत उस दिन को फिर से शुरू कर देते हैं। उसे सारी चीजें याद रहते हैं कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ था। केज के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो अल्फा को मारा था तब उसका ब्लड केज के शरीर में लग गया था जिसके कारण केज को भी उस दिन को बार बार लाने का पावर मिल चुका है। रीता कहती है अगर हमें एलियंस को हराना है तो हमें ओमेगा को खत्म करना होगा, तुम्हें बार बार मरना होगा उस ओमेगा को मारने के लिए जब तक वो मर न जाए। फिर केज पूछता है मैं उस ओमेगा को कैसे ढूंढूंगा। फिर वो कहते हैं अल्फा को पता चल जाता है कि कौन उसके पावर का इस्तेमाल कर रहा है और वो तुम्हारे सपने में आएगा, तुम्हें बस उस सपने का इंतजार करना है और जब तुम्हें उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है तब तुम मुझे उस लोकेशन पर ले जाना ताकि मैं उसे मार सकूं। फिर केज कहते हैं मैंने आज तक जंग की ट्रेनिंग नहीं ली। फिर रीता उसे ट्रेनिंग देने लगती है। तभी केज घायल हो जाता है। रीता उसे बताती है तुम्हें जंग में मारना है या तो मर जाना है, घायल नहीं होना है, क्योंकि जब मेरे पास वो पावर था तब मैं जंग में गई हुई थी और मैं घायल हो गई थी। फिर हॉस्पिटल में मुझे किसी और का ब्लड चढ़ा दिया गया जिससे मेरा पावर चली गई। वो उसे गोली मार देती है। केज फिर से उसी जगह उठता है और डेली ट्रेनिंग लेता है। तभी उसे एक दिन ओमेगा के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो उस डॉक्टर और रीता को बताता है कि ओमेगा पहाड़ों में बना डैम
डैम के अंदर हैं। अब केज को जंग से रीता को बाहर ले जाना है ताकि वो दोनों मिलकर उस ओमेगा को मार सके। केज बार बार रीता को जंग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों बार बार मारे जाते हैं। फिर एक बार वे दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके कारण वे दोनों सुमशान घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पास हेलीकॉप्टर भी रहता है। रीता उस हेलीकॉप्टर को चलाना चाह रही होती है। ये समय उनके साथ काफी बार बीत चुका होता है, इसलिए केज कहते हैं यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एलियंस हैं। इंजन स्टार्ट होती है वो तुम पर हमला कर देंगे, जिससे तुम मारी जाओगी। रीता कहती है मैं एक सोल्जर हूँ, जंग के मैदान से मैं कभी पीछे नहीं हटती। केज रीता से प्यार करने लगा था, इसलिए केज नहीं चाहता कि रीता मारी जाए। इंजन स्टार्ट होती ही एलियन उन पर हमला कर देते हैं। उस दौरान रीता मारी जाती है। अगली बार जब वो उठता है तब वो रीता से मिलता जरूर है, लेकिन वो उसे इस बार कुछ नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि रीता उसके साथ मारी जाए। वो अकेले ही ओमेगा को खत्म करना चाहता है। केज हेलीकॉप्टर लेकर उस डैम के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो ओमेगा है। केज डैम के अंदर जाता है, लेकिन वो ओमेगा वहाँ नहीं मिलता और एलियंस उसको मार देते हैं। केज रीता और डॉक्टर को सारी बातें बताता है। डॉक्टर कहते हैं एक डिवाइस है जिसको एलियंस में लगाने से हम ओमेगा के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं, और वो डिवाइस व्हाइट हॉल में कर्नल के पास में है। वे दोनों छिपते छुपाते कर्नल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। केज कर्नल को सारी बातें बताता है कि मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ। वो होने वाले सभी चीजों को बता देते हैं। कर्नल को केज के बातों के ऊपर विश्वास हो जाता है और कर्नल उसे डिवाइस दे देता है। वे दोनों जब बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले उसे घेर लिए होते हैं, लेकिन वे दोनों किसी तरीके से कार लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। उस डिवाइस को केज खुद के ऊपर लगा लेते हैं। फिर उसे विजन्स आने लगते हैं और उसे पता चल जाता है ओमेगा पेरिस में है। वे सोल्जर्स उसके कार को रोकने लगते हैं। तभी केज को चोट लग जाता है, जिसके कारण उसका खून बहने लगता है और वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब केज का नींद खुलता है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसके शरीर में ब्लड चढ़ाया जा रहा होता है, यानी कि उसका पावर अब जा चुका है। रीता वहाँ पास आती है, वो उसे मारने ही वाली रहती है। तभी केज कहते हैं मेरा पावर खत्म हो चुका है। अब उन दोनों को पेरिस जाने के लिए एक हवाई जहाज और कुछ सोल्जर्स की जरूरत है। केज अपने साथियों से मदद मांगते हैं। वे लोग मदद भी करते हैं क्योंकि केज उनके बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारी चीजें बता देते हैं। अब वे सब निकल जाते हैं पेरिस की और ओमेगा को मारने के लिए। उनके लैंड होने से पहले उन पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। वे लोग भी उन पर फायर कर रहे होते हैं। प्लेन क्रैश होने से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब उन्हें ओमेगा को मारने के लिए पानी के अंदर जाना होगा। केज जैसे तैसे पानी के अंदर जा रहे होते हैं। वो एलियन भी उसके पीछे होता है। वो अपने साथ ग्रेनेड्स लाए होते हैं। उन ग्रेनेड्स को केज ओमेगा के अंदर डाल देते हैं, जिससे पानी के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और केज मर जाता है। जब उसका नींद खुलता है तब वो खुद को 2 दिन पहले पाता है। जब वो न्यूज को देखता है तो उसे पता चलता है सारे एलियंस खुद ब खुद मारे जा रहे हैं, यानी कि अब जंग में किसी को भी नहीं भेजा जाएगा। केज उन सोल्जर्स को देखने जाता है और फिर रीता से भी मिलने जाता है। वो पहले जैसा ही बात कर रही होती है, यानी कि अब सब ठीक हो चुका है। और फिर यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है।